1 महीना का वो समय दिया अंग्रेज अच्छा, कि 1 माह के बाद आपका बाल बच्चा घर द्वार हम जलवा देंगे। 1942 का बात है। उस समय अंग्रेजों के डर से लोग भाग जाते थे। हम्म। इस टोला के सभी लोग उस दिन, टोला का पूरा गांव के लोग भाग गए थे। मतलब जिस दिन डेट आया घर डेट जलाने का। आप तो देश का पहला चुनाव देखे होंगे 1952 वाला। 52 वाले देखे। उसके बारे में कुछ याद वाद है, कोई किस्सा कहानी, चाहे कोई जवाहरलाल नेहरू वगैरह वोट मांगने आया हो, चाहे कहीं देखें आप उन लोगों को। अंग्रेज आए और माने निश्चित समय पर वो पहुंचे, घर जला दिए। सबसे जरूरी बात जो आपके पत्रकारिता या आपके समाज के बारे में आपको जाननी चाहिए वो ये है कि आपको बुजुर्गों से बात करनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप उन चीजों को परिभाषित कर पाएं जो इतिहास हो चुका है, तो जिन लोगों ने उस चीज के साक्षात दर्शन किए हैं उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। अब औपचारिकता के लिए मेरा नाम प्रशांत कुमार राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे के पीछे अमन शर्मा खड़े हैं, वो उबासी भी ले रहे हैं, ये बतानी कैमरे पर सही बात नहीं है। लेकिन अब हमारे जो दाहिने तरफ बैठे हैं वो ये बताएंगे कि अंग्रेजों के जमाने में क्या जातियां झेलनी पड़ती थी। हम अभी गोपालगंज में हैं। गोपालगंज हम आए थे कुछ और कवर करने, लेकिन जब ऐसे विद्वान व्यक्ति मिल जाएं जो आपको ये कहानी बताने लगे कि अंग्रेजों ने हमारे घर को जला दिया था, तो आपके अंदर उत्सुकता आ ही जाती है। आपको उनसे मन करता है कि कुछ सवाल पूछ लें, वो ये बातें उनसे जान ले कि उन लोगों ने उस वक्त क्या झेला था, बिहार की राजनीति के बारे में ये क्या सोचते हैं। हालांकि अभी तो ये एक्टिव नहीं होंगे राजनीति के बारे में, लेकिन इनका जो अनुभव है वो बेशक काम आ सकता है। बाबा क्या नाम है आपका? रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो पहले वही कहानी बताइए, शुरू करिए जो आप बता रहे थे कि आपके घर को अंग्रेज जला दिया था। तो मतलब बताइए कैसे क्या हुआ था, पूरा अच्छा से बताइए। हाँ, हम बोलिए, बोलते जाइए, आप पकड़े, आप बोलिए। हमारे बाबा थे जिनका नाम रामदेनी सिंह है। अच्छा, तो इधर कैमरा है, इधर इधर देख के बोलिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, रामदेनी सिंह, हाँ हाँ, वे शुरू से राजनीति में, अपना बचपन से ही राजनीति में थे। अच्छा, उस समय देश गुलाम था, आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था। ये सब कौन जगह का बात है, जगह बताते जाइए। ये देवापुर में। देवापुर में। अच्छा। हमारे बाबा देवापुर के निवासी थे। हाँ हाँ। तो देवापुर में उस समय यहाँ बहुत से लोग थे जो आज़ादी के लिए अपना कृत संकल्प थे कि किसी तरह हमारा देश आज़ाद हो जाए। अच्छा अच्छा। तो हमारे बाबा उसमें सबसे माने आगे थे। यहाँ तक आगे थे कि राजेंद्र बाबू जो राष्ट्रपति हमारे देश के फर्स्ट हुए, वे उनके साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में सारण से लेकर चंपारण तक घूमते थे। आपके दादा के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संगे संगे घूमस? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति हैं, उस समय राष्ट्रपति नहीं थे। देश गुलाम था। 42 का आंदोलन चल रहा, 42 के आंदोलन के पहले। तो वे आते थे यहाँ पर, हमारे पिताजी राजेंद्र बाबू को खिलाते पिलाते थे। हमारे यहाँ उस समय इतना गाड़ी घोड़ा का, उस समय देश गरीब था, लोग खाने पीना बढ़ते थे, बहुत ज्यादा परेशानी थी। तो सवारी सुविधा नहीं थी, रोड नहीं था, कच्ची सड़क थी। अच्छा। तमाम गढ़ा गुढ़ी से पार कर जाना पड़ता था। तो उस समय हमारे दादा रखे थे बहुत बड़ा घोड़ा। अच्छा। टमटम। उसी पर चढ़ करके जहाँ जहाँ आज़ादी के लिए सभा होती थी उसमें जाते थे। ये लोग अपना भाषण देते थे और इसी तरह मूवमेंट पूरा 2-2 दिन 4-4 दिन घूमते रह जाते थे। राजेंद्र बाबू यहाँ माने बार बार आते थे। 42 में हमारे 1942 में 1942 में हमारे बाबा जो आज़ादी के क्रांतिकारी आदमी थे, गरम दल के नेता थे। अच्छा। अंग्रेजों के समय में जो आदमी ज़्यादा क्रांतिकारी आज़ादी के लिए था ना, वे लोग बहुत तंग, अंग्रेज लोग बहुत उनको तंग करते थे। यहाँ तक कि एक बार अंग्रेज आकर के हमारे बाबा से बोले कि आप आज़ादी की मांग छोड़ दीजिए, अगर नहीं छोड़िएगा तो डेट दे दिए कि 1 माह के बाद आपका बाल बच्चा घर द्वार हम जलवा देंगे। 1942 का बात है कि अंग्रेज वाला सब आपके दादा को बोला कि आप लोग आज़ादी का मांग छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको घर को भी जला देंगे, लोग को भी जला देंगे। हाँ। ठीक, फिर क्या हुआ? 1 महीना का वो समय दिया अंग्रेज। अच्छा, कि क्रांतिकारी आप छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए। 1 महीना के अंदर हमारे यहाँ लिख कर भेज दीजिए कि हम आज़ादी की मांग छोड़ देंगे। तो लिख कर भेज दीजिए कि हमारा पूरा परिवार जल जाए, घर जल जाए, लेकिन हम आज़ादी की मांग नहीं छोड़ेंगे, देश की आज़ादी लेकर रहेंगे। अच्छा अच्छा। तो समय पर अंग्रेज लोग आए। उस समय अंग्रेजों के डर से लोग भाग जाते थे। इस टोला के सभी लोग उस दिन, टोला का पूरा गांव के लोग भाग गए थे। मतलब जिस दिन डेट आया घर जलाने का 1942 में। अच्छा अच्छा। हाँ। अंग्रेज आए और माने निश्चित समय पर वो पहुंचे, घर जला दिए।
उस समय हमारा घर आप जलते हुए देखे थे? ना, हम तो एकदम नादान कितना थे। साल के थे आप? 2 साल के होंगे। 2-3 साल के होते। ये सब आपको बताया कोई? बताया, दादा बताया आपको? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो उस समय बुझ लीजिए कि वो घर जल गया, खपड़ा का घर मोड़ेरा ईंटा का था, जल गया। हाँ हाँ बाद में वो जो गाड़ी लगी है हाँ हाँ। वहीं पर फूस का घर बना, 10-12 गो कमरा फूस का। हाँ हाँ हाँ, उसी में माने हमारे घर के सभी लोग रहने लगे। जब हाँ। देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1949 में वो जो घर देख रहे हैं हमारा, उस घर का नींव पड़ा। अच्छा, बाबा दिलवाए उस घर का नींव। बाबा क्या करते थे आपके? क्रांतिकारी तो थे ही उसके बाद? क्रांतिकारी थे, दूसरा कोई जनता की सेवा में दिन रात रहते थे, कोई अच्छा। काम नहीं करते थे। अच्छा तो उस समय जमींदारी था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो हाँ। जमींदारी में नौकर चाकर रहते ने हमारे दादा के पास बहुत थे, वो लोग खेती बाड़ी करते थे। इनको खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं था। मतलब सेवा करते थे? हाँ, वो जनता की सेवा में दिन रात बहुत ज्यादा। उस समय देश में गरीबी था। हमारे यहाँ माने खेती बाड़ी से काफी पर्याप्त अनाज आता था। तो सावन भादों के महीने में जब लोग खाने बिना मरते थे, तो हमारे बाबा माने बहुत ज्यादा अन्न बंटवाते थे। जिनको खाना नहीं मिलता था उनके लिए वो महीनों दिन यहाँ से गेहूं धान पूरा दिया जाता था। अच्छा अच्छा। तो जब आज़ादी मिल गई तो उसके बाद पहले तो डर था कि फिर अंग्रेज जला देंगे। यहाँ तक कि कई बार हमारे बाबा को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाला। आपके बाबा को? बाबा को कौन जेल में रखता था लोग? गोपालगंज के जेल में। अच्छा, गोपालगंज जेल में रखते थे। गोपालगंज की जेल। फिर भी वो क्रांतिकारी पना छोड़ते नहीं थे? नहीं छोड़े। मतलब जेल में ढीठ जाते थे, फिर लौट कर आते थे, फिर वही हालत। तो आजादी की लड़ाई बार बार वो मार खाए, जेल गए, घर जल गया, लेकिन अपना आदत नहीं छोड़े। अच्छा अच्छा। अंत में देश आजाद हुआ। 47 में आजाद हुआ। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद राजेंद्र बाबू हमारे बाबा को माने अपना बड़ा भाई की तरह मानते थे। अच्छा, उम्र में ही उनसे बड़े थे। आपके भाई राजेंद्र प्रसाद जी से बड़े थे? माने बाबा। अच्छा, बाबा, सॉरी, हाँ हाँ, हमारे बाबा जो थे ना, राजेंद्र बाबू से बड़े उम्र में थे। इसलिए इनको बड़े भैया कहते थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जब देश आजाद हो गया 1947 में, वो प्रथम राष्ट्रपति बन गए। तो साल में एक बार जरूर इनको बुलाते थे दिल्ली, हमारे बाबा को। जैसे कृष्ण सुदामा की मित्रता थी। अच्छा। उसी तरह से जब ये जाते थे दिल्ली, माने राजेंद्र बाबू कलेक्टरों के यहाँ खबर देते थे कि रामदेनी सिंह को पटना दिल्ली भेजो, तो कलेक्टर लोग आ करके वो लोग पटना हवाई जहाज से भेजते थे दिल्ली। अच्छा, आपके बाबा को? हमारे बाबा को, रामदेनी सिंह को। आज जब पहुंचते थे राष्ट्रपति भवन पर, तो खाली रामदेनी लिख कर एगो स्लिप भेजते थे। तो राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति दौड़ करके आकर के, जैसे कृष्ण सुदामा का मिलन होता था, अच्छा। उसी तरह से पकड़ करके राष्ट्रपति भवन में ले जाते थे। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता वहाँ पर रहते थे। जैसे एगो रिश्तेदार का आदर सत्कार किया जाता है, उतना इनका सम्मान मिलता था। बहुत ज्यादा। इधर राजेंद्र बाबू का दौरा बिहार में होता था, तो कलेक्टरों के यहाँ खबर आ जाता था, रामदेनी बाबू को लेकर वहाँ। अच्छा अच्छा। ये जाते थे। ये दिन रात। जब देश आजाद हो गया, तो जैसे गांधी जी कोई अपना पद नहीं लिए, राष्ट्रपिता कहलाए, उसी तरह से ये भी आजादी मिलने के बाद चाहते तो कोई बढ़िया पद मिल जाता है। आपके बाबा जी को? हमारे बाबा को। लेकिन ये निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए कहे कि हमको कोई पद नहीं चाहिए, जनता की सेवा में लगे रहे। इसी तरह से आजादी मिलने पूरा एरिया में आपके बाबा का भौकाल होगा एकदम। हाँ, पूरा इनका। उस समय तो ये समझिए कि कलेक्टर एसपी जो थे, वो लोग इनका पैर छू करके, जैसे बाबा हमारे यहाँ नहीं रहते थे, हमारा छावनी है दानापुर, अच्छा, रोड के बगल में, वहीं पर रहते थे। और उस समय गोपालगंज सिवान जिला नहीं था, सारण छपरा जिला था। जी, सारण था। तो इधर से कलेक्टर एसपी जो जाते थे रोड से, तो बाबा को बिना पैर छूकर प्रणाम किए नहीं जाते थे। अच्छा। माने इतना ज्यादा उनका सम्मान करते थे। तो इस तरह से उनका जीवन जनता की सेवा में ही लगा रहा। एक बात ये बताइए, आप तो देश का पहला चुनाव देखे होंगे 1952 वाला, उसके बारे में कुछ याद है? कोई किस्सा कहानी, चाहे कोई जवाहरलाल नेहरू वगैरह वोट मांगने आया हो, चाहे कहीं देखे आप उन लोगों को? जैसे आजकल मोदी जी हर क्षेत्र में दौरा करते हैं ना,
उस तरह तो से आप देखे हैं जवाहरलाल नेहरू को? देखे हैं कहाँ देखे थे? उस सबिया फील्ड में। अच्छा, सबिया एयरपोर्ट पर। सबिया एक जगह है, दर्शकों के लिए बता दूं मैं। तो क्या कर रहे थे वहाँ जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू आए थे, बहुत उस समय तो आज़ादी तुरंत मिली थी, इसलिए पूरा वहाँ भीड़ लगा था उनका अच्छा, भाषण सुन। हाँ, तो वही देश के विकास के लिए कई तरह का बात किए। अच्छा अच्छा। देश उस समय तो एकदम पिछड़ा हुआ था। अब ठीक है? अब तो बहुत आगे बढ़ गया है इंडिया। अच्छा, अब तो इंडिया का कोई बातें नहीं है। अच्छा, राजेंद्र बाबू जब तक रहे हैं तब तक हमारे बाबा का हर जगह सम्मान किए हैं, बुलाए हैं, भेंट किए हैं। और उनके मरने के बाद बाबा तो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहे। आज़ादी 47 में मिली, 53 या 54 में उनका देहांत हो गया। तो यही होती है एक्चुअली। अब कहानियां जो छोटी छोटी होती हैं कि जो देश के राष्ट्रपति थे वो गोपालगंज का एक ये गांव कह लीजिए आप, देवापुर है। देवापुर के एक बुजुर्ग ये बता रहे हैं कि उनके बाबा को राजेंद्र प्रसाद हमेशा बुलाते थे। बिहार का जब दौरा होता था तो उनको बुलाया जाता था। उन्हें पटना से दिल्ली भेजा था राष्ट्रपति भवन में। तो ये सब कहानियां यहाँ निकल सकती हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को देखा है, और इन्होंने ये भी कहा कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा है। इनसे ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये वो बुजुर्ग लोग हैं जो हमें अनुभव देते हैं और ज्ञान देते हैं। तो हम इतने में ही खुश हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।